खबर वाराणसी से। खेती के जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा जबरन कब्जा व अवैध कॉलोनी बसाने खेती योग्य जमीन पर बनाए गए रास्ता को बंद कर दीवार खड़ा करने के मामले में किसानों ने एक प्रतिनिधिमंडल बीडीए सचिव से मिला। बीडीए सचिव ने जांच का उचित आदेश का आश्वासन दिया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विवेक यादव की रिपोर्ट। फर्जी आएंगे, इसको हड़का रहे, उसको गाली दे रहे, हमारे पास वीडियो भी है, अभी तो हम आगे चलेंगे। आप था और किस मामले में लेके आए थे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी बीडीए साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है। जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, बीसी साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और बीडीए साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है मैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। जी, मेरा नाम सुशील पटेल है, मैं हृदयपुर का निवासी हूँ। हम लोगों की खेती की ज़मीन मौजा सिंहपुर में पड़ती है, जो आपसी सहमति से 8 साल पहले उसमें रास्ता बनाया गया था। क्योंकि वहाँ पर चकबंदी नहीं हुई थी, आपसे एक खाते में कई सारे खातेदार थे, तो वहाँ कुछ दिन बाद एक कॉलोनाइजर राजेश पटेल पढ़िया के आए और उनके द्वारा कुछ ज़मीनों पर रजिस्ट्री कराया गया और अवैध रूप से वहाँ पर कॉलोनी बसाई जा रही है। और जो किसान वहाँ पे इस समय ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, उनका जो 8 साल से रास्ता आने जाने का था, उसको अवैध तरीके से गेट के सामने उन्होंने दीवार खड़ी करके रोक दिया है। उनके द्वारा हम लोगों के द्वारा उनके खिलाफ FIR सारनाथ थाने में दर्ज भी कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो उस रास्ते को खोला गया। और सारनाथ प्रशासन उनके साथ हमेशा आती जाती रहती है, जिसका हम वीडियो मौके पर आपको दिखा सकते हैं। और शासन से हमारा अनुरोध और निवेदन ये है कि हम लोगों के साथ न्याय करें और उस रास्ते को खुलवाने का काम करें। हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर उनको बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमारी ऐसा कर रहे हैं जो कॉलोनाइजर हैं, करने का उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि पहले तो वो भी हम लोगों के साथ मतलब परिवार के जितने भी लोग थे उनसे ज़मीन को लिए और उस रास्ते के द्वारा उन्होंने कई सारे ज़मीन को बेचा। अब हम नहीं बेच रहे हैं तो उस रास्ते को बीच से दीवार खड़ा करके रोक दिए और मजबूर कर रहे हैं कि मतलब हम जो है ज़मीन उनको देंगे तभी हमें आने जाने के लिए देंगे, रास्ता देंगे। जी। तो इस संबंध में जो FIR दर्ज हुई है सारनाथ थाने में, जी, उसमें कुछ कार्रवाई हुई, कुछ गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि शासन के लोग जो है, पुलिस प्रशासन के लोग उनके साथ हमेशा आने जाने का काम कर रहे हैं और मौके पर प्रशासन है फिर भी काम चल रहा है।